Good morning, students. In a previous video, we have learned about chapter 2 and I have explained the chapter 2. You have all understand the first chapter and second chapter. Now, today we are going to start chapter 3, Understanding Quadrilaterals. Understanding Quadrilaterals. First of all, the introduction of this chapter. Then we go to the quadrilaterals. Plane curve. What is a plane curve? When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than the single points, it will give plane curve. It means अगर मैं किसी भी प्लेन पेपर पर कोई भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें दिए हों और उन्हें मैं ज्वाइन करती हूँ अपनी पेंसिल को बिना उठाए और दोबारा से उस पोर्शन को रिट्रेस नहीं करती हूँ, सिंपल किस पे, जो सिंगल पॉइंट है, जैसे कि ये है, ये सिंगल पॉइंट है, मैं यहाँ पे जाऊँगी और फिर वापस यहाँ पे ही आऊँगी, तो ये सिंगल पॉइंट है, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो जो हमारा कर्व आएगा, जो हमारी ड्राइंग बन के आएगी, दिस इज द प्लेन कर्व, वही हमारा क्या होगा, प्लेन कर्व होगा। नेक्स्ट वन इज योर पॉलीगन्स. व्हाट आर द पॉलीगन्स? ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. जो हमारा सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और सिर्फ हमारा किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दिस इज द पॉलीगन. यानी ये देखो सिंपल है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दिस इज द पॉलीगन. ये कर्व है जो क्या है, हमारा पॉलीगन्स है. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ नीचे भी एग्जांपल्स हैं. कर्व्स हैं यानी लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं है और ये भी हमारा पूरे अच्छी तरह से क्लोज नहीं है, ये भी हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो ये हमारे कर्व्स तो हैं लेकिन दे आर नॉट द पॉलीगन्स. तो हम क्या करेंगे, कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हैं, कुछ और पॉलीगन्स बना सकते हैं और उनको भी स्टडी आप कर सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन होगा, कौन सा पॉलीगन हमारा नहीं होगा, और आइडेंटिफाई कीजिएगा उसकी नंबर ऑफ साइड्स एंड द वर्टिसेस. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन्स. हाउ वी क्लासीफाई द पॉलीगन्स? We classify the polygons according to the number of sides and vertices they have. यानी अगर हमारा कोई पॉलीगन है और उसमें हमारे नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे, यानी इसका नेम क्या होगा. जैसे मैंने एक यहाँ पे टेबल ली है, एक मैंने छोटी सी टेबल बना ली है, एक मैंने हेड दिया है नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस, या नंबर ऑफ साइड्स ले लीजिए या फिर वर्टिसेस ले लीजिए. वर्टिसेस यानी कॉर्नर्स और साइड्स हमारे, ये हमारी साइड्स, और मैंने इसको क्लासिफिकेशन कर दिया कि उसका नेम क्या होगा और मैंने उसका एक छोटा सा फिगर बनाया है. जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ साइड लिख लिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और मैंने देखा कि जो 3 साइड वाला है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल. इसका फिगर ये मैंने बनाया 4 साइड का, जरूरी नहीं है कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर ही हो, 4 साइड का कोई भी हमारा फिगर है उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल. 5 हमारा पेंटागन है, 6 हमारा हेक्सागन है विच हैव 6 साइड, 7 हमारा हेप्टागन है विच हैव 7 साइड एंड सो ऑन. बाकी और भी हैं, सेम ऐसे ही हमारे एन तक जाएंगे, एन गन तक, यानी नंबर ऑफ साइड्स, मैनी नंबर ऑफ साइड्स. नेक्स्ट वन, डायगोनल्स. व्हाट आर द डायगोनल्स? ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन. कोई भी पॉलीगन है और उसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट हमारी क्या है, हमारी डायगोनल है. जैसे कि हमारा ये पी क्यू आर एस हमारा रेक्टेंगल मैंने ले लिया है, पी के बाद पॉइंट हमारा क्यू, इसको हमने छोड़ दिया क्योंकि नॉन कॉन्जिक्यूटिव है ना. नॉन कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अल्टरनेटिव, यानी एक को छोड़ के अल्टरनेट. तो पी और आर हमारे नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है दिस इज द डायगोनल. सेम क्यू एंड एस is also the diagonal of this rectangle PQRS. नेक्स्ट मैंने एक और फिगर ली है, पेंटागन. पेंटागन में ए से हमारे साइड में बी है और ए से ही साइड में ई है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो 2 पॉइंट्स है उन दोनों को ही हम क्या कर देते हैं, लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर देते हैं. तो जो ये हमारी लाइन सेगमेंट है दीज आर द डायगोनल्स. सेम हमारी इसमें हो गई, ये भी हमारी इसमें हो गई, तो ये हमारे डायगोनल्स है. नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंड द एक्सटीरियर. व्हाट इज द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर? इंटीरियर इनसाइड द बाउंड्री, एक्सटीरियर आउटसाइड द बाउंड्री. यानी कुछ भी हमारी कोई फिगर है उसका अंदर वाला पार्ट हमारा क्या होगा, इंटीरियर, और जो बाहर पार्ट है
जो मैंने रेड पेन से शो किया है, दिस इज द एक्सटीरियर। अंडरस्टैंड? नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड द कॉनकेव पॉलीगन। हमारे पॉलीगन्स भी कुछ टाइप्स इसमें दे दिए हैं, क्लासीफाई हो गया। अब हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं, कुछ हमारे कॉनकेव पॉलीगन्स होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हमारे क्या होते हैं? आर दोज which have no portions of their diagonals in their exterior। जिनके बाहर कोई भी डायगोनल बनाने का पोर्शन नहीं होता, लेकिन इट इज अपोजिट इन द कॉनकेव। कॉनकेव में बाहर भी डायगोनल बनाने के लिए स्पेस होता है। देखिए, जिसमें डायगोनल अगर बनाऊंगी तो कहाँ बनाऊंगी? अंदर ही बनाऊंगी ना, कॉन्वेक्स में। और कॉनकेव में मैं यहाँ पे बाहर भी बना सकती हूँ, ये बाहर भी हमारा बन सकता है। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड द कॉनकेव पॉलीगन। नेक्स्ट टाइप आर रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। What are regular and irregular polygons? A regular polygon is both equilateral and equiangular। Means equilateral means यानी equal side length और equiangular means equal angle measures, यानी उसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ भी बराबर होंगी और जो एंगल्स हैं जो उन लाइन सेगमेंट्स के बीच में बन रहे हैं, जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट्स, उनकी मेजर भी बराबर होगी। तो वो हमारे पॉलीगन्स क्या होंगे? दीज आर द रेगुलर पॉलीगन्स। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइडें इक्वल होती हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तो ये हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट वन इज द स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो हमारे क्या हो गई? इट इज आल्सो अ इक्वल रेगुलर पॉलीगन या इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर। ये हमारी फिगर है। इसके और भी कुछ फिगर्स हो सकती हैं जो हमारे रेगुलर पॉलीगन में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन रेगुलर पॉलीगन। नॉन रेगुलर पॉलीगन हमारा क्या है? आर नॉट इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर। या तो वो इक्विलेटरल नहीं होगा या फिर वो इक्वी एंगुलर नहीं होगा, यानी उसकी साइडें भी हो सकता है इक्वल ना हो और हो सकता है उसके एंगल्स भी इक्वल ना हो। जैसे मैंने कुछ फिगर लिए, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। नेक्स्ट इज रेक्टेंगल, यानी आइसोस्केल्स ट्राइंगल में एक एंगल 90 और दूसरे हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 30, 60, 45 भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि इसके तीनों एंगल इक्वल नहीं है और आइसोस्केल्स में दो साइड इक्वल होती हैं और तीसरी हमारी अनइक्वल होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज द नॉन रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की 4 साइड्स हैं, 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट द 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्या है ये? हमारे 4 एंगल्स 90 इक्वल है, यानी ये हमारा इक्वी एंगुलर है लेकिन इक्विलेटरल नहीं है। लेकिन ये फिर भी क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? नॉन रेगुलर। इसके भी बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नाउ कम टू अ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। क्या कह रही है प्रॉपर्टी? कि जो हमारा ट्राइंगल है, जो उसके 3 एंगल्स हैं 1, 2, 3, इन तीनों का सम हमारा कितना होता है? 180 होता है। ये हमने पहले भी पढ़ी प्रॉपर्टी। और इसकी हेल्प से हम कोई भी, यानी अगर हमें ट्राइंगल के 2 एंगल दिए हैं और तीसरा नहीं दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करके तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी हमें पता है, एक लाइन, अगर एक लाइन है लीनियर लाइन और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, ये लाइन कट कर रही है, तो यहाँ पे 2 एंगल हमारे बने 1 और 2। इन दोनों का, इस लीनियर का भी, लीनियर पेयर पे भी क्या हमारा ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये इन दोनों का सम क्या होगा? 180। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी हमारा क्या होगा? 180। ऐसा भी हो सकता है कि इस लाइन पे ये 2 एंगल्स हैं, यानी ये लाइन ही हमारी क्या कर रही है? कट कर रही है। तो एंगल 1 पता हो, 2 ना पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल 1 180 में से माइनस करके एंगल 2 यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। अब हम क्या कर सकते हैं? तो अब फर्दर हमारे जितने भी क्वाड्रिलेटर पॉलीगन्स है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, उनके लिए भी हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलिए क्वाड्रिलेटर के लिए हम कर देते हैं, फिर एक जनरल फॉर्मूला बनाएंगे जिससे हम सभी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस टेक अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ABCD। अब मैंने क्या किया? इस क्वाड्रिलेटरल, देखो हमें क्वाड्रिलेटरल का तो पता नहीं है कि कितना होगा सम, तो मैंने क्या किया? क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया। तो मैंने एक बीच में डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या हो गया? हमारे 2 ट्राइंगल्स आ गए। अब मुझे पता है इजीली
कि इनका ट्राइंगल का तीनों एंगल का हमारा 180 होता है। तो मैं क्या करती हूँ, ड्राइव करती हूँ इसके लिए फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी हम दोनों ट्राइंगल से अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल से एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ABC में ये एंगल है 1 2 3, ये हमारे 3 एंगल्स हैं। ये एंगल A पूरा नहीं है तो हम इसे A नहीं लिखेंगे, भी लिखेंगे CAB, नेक्स्ट B, देन BCA इक्वल टू 180। सेकेंड ADC में भी लिख लेंगे DAC, D और DCA हमने लिख लिया, हो गया हमारा 180। दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लीजिए, यानी दोनों ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों को प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आया, LHS में प्लस करेंगे, RHS में प्लस करेंगे। आ गया हमारा, हमने प्लस कर लिया। अब देखिए जहां जहां पे A हमारा सेंटर में है, यानी एंगल CAB CAD, तो देखिए ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल एक पूरा एंगल बन गया हमारा, यानी एंगल A हो गया, तो मैंने उसको A लिख दिया। नेक्स्ट हमारा B दिया हुआ है, B एज इट इज है, B पूरा एंगल है। C भी हम ऐसे ही बना लेंगे, ये वाला पार्ट दोनों प्लस करके हमारा पूरा एंगल C बन जाएगा, प्लस D। तो ये हमारे पास 4 एंगल आ गए, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, और 4 एंगल है क्वाड्रिलेटरल में, और 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। तो हमने देख लिया द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360। और मैं ये भी लिख सकती हूँ, देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 2 इंटू सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी 180। 4 माइनस 2 मैंने इसे लिखा है, हमेशा क्या होगा, जितनी नंबर ऑफ साइड हमारे पॉलीगन में होंगी उससे 2 कम ही हमारे क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे, ट्राइंगल्स बनेंगे, सॉरी। जैसे इसमें 4 साइड्स थी और मैंने इसको डिवाइड किया बीच में से, तो कितने ट्राइंगल हैं, 2 ही हैं। पेंटागन लेती हूँ, सपोज वी हैव अ पेंटागन, तो इसमें ट्राइंगल देखिए कितने बनेंगे, 1 और ये 2, 1 2 3 बन गए ना। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 5, और ट्राइंगल कितने हैं, 3, यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, पेंटागन के लिए 3 मल्टीप्लाई 180, तो हमारा उसके लिए आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 540। इन जनरल मैंने लिख लिया द सम ऑफ n एंगल्स ऑफ n साइड पॉलीगन इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180, यानी n हमारी नंबर ऑफ साइड होगी, तो नंबर ऑफ साइड में से 2 माइनस कर दीजिए, उतना ही हम इसमें ट्राइंगल बनेंगे, और मल्टीप्लाई 180 क्यों नहीं है, क्योंकि 180 ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। अभी तो हमने अंदर के एंगल्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बाहर एंगल जो है हमारे बाहर। तो एक हमने पेंटागन ले लिया, एक पॉलीगन है, कोई भी नंबर ऑफ साइड्स कोई भी पॉलीगन ले लीजिए, जरूरी नहीं है पेंटागन है, आप ऑक्टागन ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। और क्या करना है, उसको ड्रॉ कर लीजिए। मैंने ड्रॉ कर लिया एक पेंटागन, ABCDE ड्रॉ हो गया। अब मैंने क्या किया, A को थोड़ा सा एक्सटेंड किया लाइन सेगमेंट को, B को भी, C और DE सबको एक्सटेंड कर लिया। तो एंगल A के साथ हमने दे दिया एंगल 1 बाहर की साइड, B के साइड दे दी हमने 2 3 4 5, सेम एज इट इज मैंने सारे एंगल्स को ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इन सबकी मेजर्स का सम निकालना है। ये जो मेजर्स हैं इनका हमें सम निकालना है। मेजर ऑफ एंगल 1, मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5, इन सबको हमें प्लस करना है। देखिए चलते रहिए, 1 2 3 4 5, दोबारा से 1 पे आ गए ना, तो हम पूरा घूम गए। पूरा घूमने का मीन से एक कंप्लीट सर्कल हमने ले लिया या कंप्लीट टर्न ले लिया, और हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारा, 360 का। तो हमने पता कर लिया कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कोई भी फिगर है, 4 है 5 है कुछ भी, तो वो पूरी घूमेगी ना, तो वो क्या होगा हमारा, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। वी हैव फाउंडेड इट। नेक्स्ट, अगर हमें कोई भी पॉलीगन दिया है और उसके नंबर ऑफ साइड्स हमें पता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन दे दिया और हमसे पूछा गया कि बताइए इस पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे। जैसे मैंने 5 ले लिया, लेकिन मुझे नहीं पता है अभी कितने, तो हमें पता है और हमें मेजर दे दिया उसने एक्सटर्नल एंगल की। तो मैंने क्या करा, उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इज इक्वल टू 360, यानी टोटल एंगल अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल, यानी जो उसने एंगल गिवन है उससे हम क्या करेंगे, 360 को डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी। अब आप इसकी हेल्प से एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।